तो बच्चों, तो हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें से ए पार्ट से लेके जी पार्ट तक मैंने आपको करवा दिया था। बट मैंने आपको ये बोला था कि जो हमारा एच पार्ट है वो मैंने इंट्रो पार्ट में नहीं करवा रखा है, इसलिए इसको मैं अलग से वीडियो बना के करवाऊँगा। तो इसका नाम क्या है? सीव ऑफ इरेथोस्थनीज। तो बच्चों, बहुत साल पहले की बात है, मतलब कई सौ वर्षों की पहले की बात है कि एक मैथमेटिशियन थे। उनका नाम क्या था? इरेथोस्थनीज। उन्होंने एक मेथड दिया था, और वो मेथड क्या था कि हम उस मेथड से 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है उनको आसानी से निकाल सकते हैं। और उस मेथड का जो नाम है, उसी मेथड को हम क्या कहते हैं? सीव ऑफ इरेथोस्थनीज। तो बच्चों देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइनिंग प्राइम नंबर्स। क्या लिखा हुआ है? अ ग्रीक मैथमेटिशियन। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या था? इरेथोस्थनीज। ये कब की बात है ये आपको याद नहीं रखना, हमको डेट, ये वाला डेट हमको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि बहुत पहले की बात है, ठीक है। इन्होंने एक मेथड को इस्टेब्लिश किया था, देखो लिखा हुआ है ना, अ ग्रीक मैथमेटिशियन इरेथोस्थनीज इस्टेब्लिश्ड अ मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। मतलब 1 से लेके 100 तक जो भी प्राइम नंबर हैं और जो भी कंपोजिट नंबर हैं उनको फाइंडिंग करने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने एक मेथड को इस्टेब्लिश किया, मतलब एक मेथड इन्होंने दिया। और उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? सीव ऑफ इरेथोस्थनीज। द मेथड इज नोन एज द सीव ऑफ इरेथोस्थनीज। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया कि जो ये मेथड है किसने दिया हुआ है हमें? एक मैथमेटिशियन है, उनका नाम क्या है? इरेथोस्थनीज। जो क्या बोलेंगे? इरेथोस्थनीज। और इस मेथड का नाम क्या है? सीव ऑफ इरेथोस्थनीज। ठीक है, अब ये मेथड कैसे दिया, किस टाइप का मेथड है उसको समझेंगे हम। तो बच्चों पहले आप क्या करोगे? एक टेबल बनाओगे। आप वैसे नोटबुक में बनाओ, नहीं तो आप अपने बुक से समझ लो, सिर्फ इसको सिर्फ समझना है। लेकिन जिसको ना है समझ में, जिसको लगता है कि मैं खुद से चेक करूँगा नोटबुक बना के, तो आप नोटबुक में बना लेना ये टेबल। चलो आप बना लेना। सभी बच्चे क्या करेंगे? इस टेबल को नोटबुक में बनाएंगे। पहले क्या करेंगे? पहले आप इसको लिखोगे, डिटरमाइनिंग प्राइम नंबर। इस पैरा को आप लिखोगे नोटबुक में अच्छे से, ठीक है, कि क्या है, इस मेथड का नाम क्या है और ये मेथड किसने दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या करोगे? ये टेबल बनाओगे। अब ये टेबल में कैसे फाइंड आउट करते हैं कंपोजिट नंबर को और कैसे फाइंड आउट करते हैं प्राइम नंबर को, वो मैं अब आपको समझाऊंगा। देखो ये आपका स्टेप दिया हुआ है, तो ये सब आप पढ़ोगे तो नहीं समझोगे, मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब क्या है इसका। तो सबसे पहले क्या है, आप 1 को, इसमें क्या बोला हुआ है? इसमें ये कहा हुआ है कि इस टेबल को बनाकर आप 1 to 100 एक नंबर लिखो। वैसे तो इस टेबल में किस फॉर्म में लिखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर आपका ऐसे लिखा हुआ है नंबर, ऐसे लिखा हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। आप वर्टिकल में भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हो, लेकिन बुक में हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है तो आप हॉरिजॉन्टल कर लेना, लेकिन वर्टिकल में भी कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अब आते हैं इस मेथड को समझते हैं कि ये मेथड क्या बोलता है और कैसे काम करता है। तो बच्चों सबसे पहले क्या है? 1 है। तो मैंने आपको क्या बोला है इंट्रो पार्ट में कि जो 1 है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, मतलब 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। तो आप क्या करोगे? 1 को क्रॉस कर दोगे, 1 के ऊपर क्या लगा दोगे? क्रॉस, मतलब ऐसे लगा दोगे, क्योंकि 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब 1 के बाद, अब 1 को छोड़ दो क्योंकि 1 हमें मतलब नहीं है, क्योंकि 1 हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। अब 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। अब 2 को
सर्कल कर लो। जैसे इसने किया हुआ है 2 को सर्कल, वैसे आप 2 को इनसर्कल कर लो ऐसे, ठीक है। अब इनसर्कल करने के बाद ये देखो कि 2 के कौन कौन से मल्टीपल हैं। मल्टीपल क्या होता है बच्चों, जो 2 के टेबल में आएगा वो 2 का मल्टीपल कहलाएगा। तो 2 के टेबल में कौन आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो 2 के मल्टीपल होंगे। तो देखो आप 2 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 के मल्टीपल कौन कौन है। जो जो मल्टीपल है आप उन पे क्या लगा दोगे, क्रॉस, मतलब ऐसे क्रॉस लगा दोगे। तो कहाँ गया मेरा ये, ऐसे जैसे 2 का मल्टीपल क्या है, 2 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 2 2 जा 4, तो 4 कहाँ पे, ये रहा, तो 4 के ऊपर ऐसे लगा बुक में लगाया हुआ है। 4 के बाद क्या आएगा, 2 3 जा 6, तो 6 के ऊपर ऐसे लगा दो, ठीक है। ऐसे ही 2 के बाद 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 आएगा, तो 10 के ऊपर क्या लगा दो, ऐसे क्रॉस लगा देना, ठीक है। तो 2 के जितने भी मल्टीपल हैं, 2 10 जा 20, 20 कहाँ पे है, 20 आपका यहाँ पे, तो 20 के ऊपर क्रॉस लगा दिया। 18 ऐसे, मतलब जितने भी हैं 18 16 14 और 12, 22 है, बिल्कुल है, क्यों, 2 22 को डिवाइड करता है, 2 11 जा, मतलब 11 2 जा क्या होता है 22, तो 22 भी हो गया मल्टीपल 2 का। 24 है, 24 भी है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, या आप इवन नंबर कर लो, जितने भी इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। जिन जिन नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारे क्या होंगे, इवन नंबर। और सारे के सारे इवन नंबर क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। तो आप ऐसे करो, जितने भी इवन नंबर हैं उनको क्या करो, क्रॉस लगा दो। तो बुक में ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, आपको बस मैं समझा रहा हूँ, तो ये समझ में आ गया होगा। अब 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 3 के ऊपर क्या करो, इन सर्कल कर दो। 3 के ऊपर 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा, तो 3 के ऊपर क्या कर दो, सर्कल लगा दो ऐसे, इसको इन सर्कल कर दो। तो बुक में लगाया हुआ है। अब देखो कि 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, 3 के मल्टीपल। तो 3 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आएगा, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12 15 18 21 24 27 30 33 36, ऐसे जितने भी नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे वो क्या कहलाएंगे, मल्टीपल। तो जो भी 3 के मल्टीपल हैं उन पे भी क्या करो आप, क्रॉस लगा दो। तो देखो 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, देखो 6 है, तो 6 के ऊपर इसने लगा रखा है बुक में। ऐसे ही 9 है, तो 9 के ऊपर लगा रखा है, 12 15 18, जो भी हैं 3 के मल्टीपल। जैसे 30 कहाँ पे है, 30 के बाद 33 आएगा, क्यों, 33 को भी डिवाइड करता है 3, 11 3 जा 33। ऐसे 36 भी आएगा 3 का मल्टीपल में, 3 का मल्टीपल 36 भी होगा, क्यों, क्योंकि 36 को भी 3 डिवाइड करता है। 12 3 जा 36, 3 1 जा, तो इसको आप डिवाइड करोगे ना, आप चेक करोगे कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो वो सारे क्या होंगे, मल्टीपल। और उन सारों पे आप क्या करोगे, क्रॉस लगा दोगे ऐसे। अब 3 के बाद क्या आता है बच्चों, 4। तो देखो आप यहाँ पे जो 4 है उस पर ऑलरेडी हमने क्रॉस लगा रखा है, तो इसको आप इन सर्कल नहीं करोगे। इन सर्कल हम उसी पे करेंगे जिनके ऊपर क्रॉस नहीं होगा। अब एक के बारी एक हम नंबर देखेंगे, यदि एक के बारी एक नंबर देखने के बाद हम ये देख रहे हैं कि उस पर क्रॉस नहीं लगा हुआ है, तो उसी पर हम इन सर्कल लगाएंगे। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 पे ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है, जिस पे क्रॉस लगा हुआ है उस पर हम सर्कल नहीं लगाएंगे। अब 4 के बाद क्या आएगा बच्चों, 5। तो हमने क्या देखा था कि 5 के ऊपर क्रॉस नहीं लगा हुआ था, तो आप क्या करोगे, 5 के ऊपर सर्कल लगा दोगे, क्योंकि 5 के ऊपर क्रॉस नहीं लगा हुआ था, तो हमने 5 के ऊपर क्या लगा दिया, सर्कल। अब आप ये देखोगे कि 5 के मल्टीपल क्या होंगे, तो बच्चों
जो नंबर 5 से डिवाइड होगा, मतलब जो नंबर 5 के टेबल में आएगा वो क्या कहलाएगा, 5 का मल्टीपल। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 एंड 75, 80, 85 एंड 90, 95 एंड 100। 1 to 100 जितने भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं उसको क्या करोगे आप, क्रॉस लगा दोगे। या तो आप इसको और आसानी से ऐसे कर लो कि जिस जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो वो नंबर क्या होता है, 5 का मल्टीपल होता है। तो आप उन सारों पे क्या करोगे, ऐसे क्रॉस लगा दोगे। जैसे 5 का मल्टीपल क्या है, 10 है, तो 10 के ऊपर ऐसे लगा हुआ है। फिर 12 है, 12 नहीं होगा, 15, तो 15 के ऊपर लगा दिया। 20 के ऊपर, 25 कहाँ पे, 25, 30, ऐसे ही करते करते आप 100 तक नंबर देखना और सारों पे ऐसे लगा देना। बुक में ऑलरेडी लगा रखा है, आप बुक से ही समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, 5 के बाद क्या आता है, 6। तो बच्चों 6 पे ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है, इसलिए इसको हम इन सर्कल नहीं करेंगे। 6 के बाद क्या आएगा बच्चों, 7। 7 के ऊपर क्रॉस नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इन सर्कल। तो आप इस पर सर्कल लगा दोगे, बुक में लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि 7 के मल्टीपल कौन से होंगे, मतलब 7 के टेबल में कौन कौन से नंबर आएंगे। या आप ऐसे कह लो कि जो जो नंबर 7 से डिवाइड होगा वो नंबर क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, ये सारे क्या हैं, 98, ये सारे क्या हैं, 7 के मल्टीपल हैं। तो इस पर आप क्या लगा दोगे, क्रॉस लगा दोगे। आप चेक करना है कि कौन कौन से नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो उन पे क्या करोगे, क्रॉस लगा दोगे। जैसे ये है 98, 7 का क्या है, मल्टीपल है, तो 98 पे लग गया। 7 का मल्टीपल और क्या है, 14, तो 14, 21, 21, 28, 28, 35, ठीक है, जो भी हैं। अब आप ऐसे ही करते हुए हर एक नंबर, हर एक मल्टीपल पे, कौन से मल्टीपल, 7 के मल्टीपल पे क्रॉस लगा देना। अब 7 के बाद क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा। देखो मैंने आपको क्या बोला है कि 8 तो ऑलरेडी हमने लगा रखा है क्रॉस, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इस पर हम इन सर्कल नहीं करेंगे। 9 पे भी इन क्रॉस लगा हुआ है, इसको भी हम छोड़ देंगे। 10 पे भी क्रॉस लगा हुआ है, इसको भी हम छोड़ देंगे। 11 पे क्रॉस नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन सर्कल, बुक में इन सर्कल लगा रखा है। तो अब आप 11 के टेबल में जो भी नंबर आएंगे उन पे क्रॉस लगा दोगे, मतलब जो भी 11 का मल्टीपल है। तो 11 का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 22। 11 3 जा 33, 33 कहाँ पे, यहाँ पे। 11 4 जा 44, 55, 66, 77, 88, 99, ये सारे क्या हैं, 11 के मल्टीपल। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, बुक में लगाया हुआ है। अब है बच्चों 12। 11 के बाद क्या था, 12। तो 12 पे देखो ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद क्या आएगा, 13 आएगा। 13 पे क्रॉस नहीं लगा हुआ है, 13 पे आप क्या लगाओगे, सर्कल लगाओगे, जो कि बुक में लगा रखा है पहले से। अब आप देखोगे कि 13 के मल्टीपल कौन से हैं, तो आप 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26 यहाँ पे है, इसने लगा दिया। 13 3 जा 39, तो 39 कहाँ पे है, यहाँ पे लगा दिया। 13 4 जा 52, तो 52 पे इसने लगाया हुआ है पहले से, बस बुक वालों ने लगा रखा है, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 13 5 जा 65, तो 65 पे, हाँ 65, और 13 6 जा 70, 13 क्या है, 13 5 जा है ना, हाँ 13 6 जा 78, तो 78 कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही क्या है, 13 7 जा क्या होता है, 91, तो हमने 91 कहाँ पे गया, 91 क्या गया, ये लगा दिया।
ठीक है। ऐसे ही 13 8 जा क्या होता है 104। तो बच्चों 104 इसमें है नहीं क्योंकि 1 to 100 ही है, तो आप रहने दोगे। अब आपका 13 का मल्टीपल कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों 13 के बाद 14 आएगा, तो 14 पे पहले से क्रॉस लगा हुआ है, इसको हम टच नहीं करेंगे, इस पर हम इन सर्कल नहीं लगाएंगे। ऐसे ही 15 16 पे भी लगा हुआ है, इसको भी हम रहने देंगे। अब क्या है 17, तो 17 पे क्रॉस नहीं लगा हुआ है, तो 17 को आप क्या कर दोगे इन सर्कल। अब आप 17 के टेबल में देखोगे कौन कौन से नंबर आते हैं, या 17 किस किस नंबर को डिवाइड करता है, वो सारे क्या कहलाएंगे 17 के मल्टीपल। उस पर आप क्रॉस लगा दोगे। 17 बन जा 17, तो सॉरी 17 बन जा 17 तो होता है, पर 17 पे क्रॉस नहीं लगाओगे क्योंकि 17 पे हमने इन सर्कल कर दिया है। अब अगला मल्टीपल कौन सा है 72 जा 34, तो 34 कहाँ पे है ये रहा। 17 3 जा 51, 51 ये रहा, ठीक है। 17 4 जा 68, 68 ये रहा। 17 5 जा 85, 85 ये रहा। 17 6 जा 102, तो बच्चा 102 तो 100 से बड़ा हो गया, तो अब आप रहने दोगे, ठीक है। अब क्या है 18, तो 18 पे भी देखो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ पहले से, तो इसको आप रहने दोगे, इसको आप इन सर्कल नहीं करोगे। ऐसे ही 19 है, तो 19 पे क्रॉस नहीं लगा हुआ है, तो 19 को क्या कर दोगे आप इन सर्कल। अब जो भी 19 के टेबल में आएगा 100 से कम होना चाहिए, उस पर क्या करोगे क्रॉस लगा देंगे। 19 बन जा 19, तो 19 तो पहले से इन सर्कल लगा हुआ है, तो उस पर आप क्रॉस लगाओगे। अगले मल्टीपल कौन से हैं 19 2 जा 38, 38 कहाँ पे है ये है। 19 3 जा 57, तो 57 कहाँ पे है ये आपका ये है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों 19 4 जा 76 आएगा, तो 76 कहाँ पे देखो बच्चों, मुझको भी भूल गया सारा टेबल, कोई बात नहीं। हाँ पे बच्चों आपको पक्का आना चाहिए, मुझको भी आना चाहिए। 19 5 जा क्या होता है 19 5 जा 95 होता है, तो 95 कहाँ पे गया ये रहा, तो 95 पे भी हमने इन सर्कल वो क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगाना है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों जो 19 6 जाएगा वो क्या आएगा 100 से ज़्यादा होगा, तो आप इसको रहने दोगे, ठीक है। तो आप 95 तक ही लगाओगे। अब है क्या है 20, तो देखो आप यहाँ पे देखो 20 पे ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है, तो इसको आप कुछ नहीं करोगे, इस पर आप इन सर्कल नहीं लगाओगे। 21 पे लगा हुआ है 22, अब जो 23 पे नहीं लगा हुआ है क्रॉस, तो आप इस पर गोला लगा दोगे, सर्कल लगा दोगे, तो हमने इसको इन सर्कल कर दिया है ऐसे करके। अब 23 के जो मल्टीपल हैं उनको आप उस पर आप क्रॉस लगाओगे, तो 23 2 जा क्या होता है 46 होता है, तो 46 कहाँ पे है 46 आपका यहाँ पे है, तो 46 पे क्रॉस लग गया। ऐसे ही 23 3 जा, अब मल्टीप्लाई करके देखना ना, आपको यदि टेबल याद ना हो 20 से आगे वाला, तो आप उनको मल्टीप्लाई कर देना। तो 23 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आएगा। तो इसका मतलब 69 क्या है 23 का मल्टीपल है, तो 23 3 जा 69, तो 69 पे लगा दिया। ऐसे 23 4 जा क्या होगा आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, 92 आ गया। तो 23 जो है सॉरी जो 92 है वो क्या है 23 का मल्टीपल, तो 92 कहाँ पे है ये है। 23 5 जा मतलब 23 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 100 से कुछ भी आएगा, वो 100 से ज़्यादा आएगा, तो अब आप रहने दो। ऐसे ही अब 23 के आगे बच्चों क्या आएगा 24, तो 24 पे क्रॉस लगा हुआ है, 24 25 26 27 इन चारों पे क्रॉस लगा हुआ है, 28 पे भी क्रॉस लगा हुआ है, तो इन पाँचों को रहने दो आप। अब 29 आ गया। ऐसे ही अब मैं आगे नहीं समझाऊंगा, अब आगे खुद से देखोगे। ऐसे करते करते मतलब
जो नंबर आपका रह गया है उस पर आप लगा दोगे इन सर्कल, और जो नंबर जिस नंबर पे क्रॉस लगा हुआ है उसको आप इन सर्कल नहीं करोगे। ठीक है, ऐसे ही करते करते आपको 100 तक देखना है। तो लास्ट में जो आपका प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा, 97। ठीक है, जैसे मान लो आप 83 पे आ गए। ठीक है, अब 83 के बाद क्या आएगा, 83 का मल्टीपल क्या होगा, जो 83 के टेबल में आएगा। 83 बन जा 83, तो हमने 83 पे तो इन सर्कल लगा दिया हुआ है, उसको तो कुछ नहीं करेंगे। अब 83 टू जा, वो तो हमें पता है कि वो 100 से ऊपर होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं, ये अब हम यहाँ पे रहने देंगे। अब 83 के बाद हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे क्रॉस ना लगाओ। तो हमने चेक किया, हमने क्या देखा कि इसके बाद तो 84, 85, 86, 87, 88 इन सारों पे क्रॉस लगा हुआ है। अगला कौन सा है, 89। तो 89 नंबर क्या है, इस पर क्या लगा दोगे, इन सर्कल कर दोगे, क्योंकि इस पर क्रॉस नहीं लगा हुआ है। अब 89 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं, वो क्या होगा, 89 का मल्टीपल होगा, और उस पर हम क्या लगाएंगे, क्रॉस। लेकिन 89 टू जा, वो भी 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं, इसको भी हम रहने देंगे, इन सर्कल लगा के छोड़ देंगे, इसका मल्टीपल है ही नहीं 1 to 100 में। अब 89 के बाद हम ये देखेंगे कि किस पर क्रॉस नहीं लगा हुआ है। तो 90 पे लगा हुआ है, 91, 92, 93, इतने बुक हुआ। ये क्या है, ये बुक में मिस प्रिंट हो गया हुआ है, मिस प्रिंट नहीं हुआ है, मिट गया होगा। यहाँ पे भी क्रॉस लगना चाहिए, क्योंकि 93 कंपोजिट नंबर है, तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आप लगा देना बुक में। 94 पे भी लगा हुआ है, 96 पे, 95 पे लगा हुआ है, 96। अब हमने क्या देखा कि 97 पे क्रॉस नहीं लगा हुआ है, तो हमने 97 पे क्या किया, सर्कल लगा दिया। ठीक है बच्चों, फिर अब देखोगे 97 का मल्टीपल क्या होगा, 97 टू जा, तो वो भी 100 से ज़्यादा होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं, आप इन सर्कल लगा के छोड़ दोगे। अब देखोगे कि कौन सा नंबर रह गया जिस पे क्रॉस ना लगा हो, तो हमने क्या देखा कि 98 पे भी लगा हुआ है, 99 पे भी लगा हुआ है, 100 पे लगा हुआ है, तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें ये काम करने से, ये जो हमने अभी काम किया है, ये जो मेथड को हमने फॉलो किया है, इसका क्या फ़ायदा हुआ। अब इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चा, ये कंप्लीट करने के बाद हमें क्या मिला, तो आप इसको ऐसे कहोगे कि सर इस टेबल में जिन जिन नंबर पर हमने इन सर्कल लगाया हुआ है, मतलब जो जो नंबर सर्कल में हैं, जो जो नंबर सर्कल में हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर 1 to 100, वो क्या है, प्राइम नंबर। और 1 to 100 जिन जिन नंबर में सर्कल नहीं लगा हुआ है, मतलब क्रॉस लगा हुआ है, 1 को छोड़ के, 1 को तो लेना ही नहीं, 1 को तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि 1 को हमें लेना तो है, पर उसको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो अब कहोगे आप 1 to 100 जिन नंबर में क्रॉस लगा हुआ है वो सारे क्या हैं, कंपोजिट हैं। ठीक है, तो सर्कल वाले हो गए प्राइम नंबर और क्रॉस वाले हो गए कंपोजिट नंबर। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, सॉरी, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं, क्या नाम है, देखो यहाँ से देखो आप, इस मेथड को क्या कहते हैं हम, सिव ऑफ इरेथुस्थनीज, मतलब सिव ऑफ इरेथुस्थनीज जो मेथड है वो क्या हमें बताता है, वो हमें 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर फाइंड आउट करके देता है और कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करके देता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से आ गया होगा। तो टाइम तो लगा समझाने में, लेकिन आप बताओ आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आप इसको अच्छे से समझना, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन 3.1 में दिए गए हैं, तो अब आप इसको अच्छे से कर सकते हो। चलो जब क्वेश्चन आएगा तो वो मैं करवाऊँगा, बट इस मेथड को आप अच्छे से समझना कि ये मेथड क्या कहता है। ठीक है, ये जो स्टेप है ना बच्चों, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ, तो लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला, हमारे पास ये कंक्लूजन आया कि 1 to 100 जिनके ऊपर सर्कल है वो है प्राइम नंबर,
और जिनके ऊपर क्रॉस है वो हैं कंपोजिट नंबर, और जो 1 है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मेथड। अब हम अगले वीडियो में 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी बच गया है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको आप अच्छे से समझना बच्चों।